और इमेज जो बन रहा है, इमेज कुछ यहां पर बन रहा है। तो एक बार इस फॉर्मूले से देख लेते हैं कि हमने जो ड्रॉ किया क्या सही ड्रॉ किया या नहीं। हम कहेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/u, देखें कितना है, 9 है, तो -9 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, सो दैट इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/9, दैट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 9, न्यूमरेटर में यहाँ 3 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 2/9। ये तो है 1/v, सो v क्या होगा, इससे आगे हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू 9/2, दैट इज इक्वल टू 4.5, सो ये 4.5 यूनिट का होगा। तो फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम मैग्निफिकेशन पता करें तो देखें मैग्निफिकेशन कितना होगा इस केस में। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, जो कि यहां पर है 4.5, देख ले तो फिगर में एक बार, 1 2 3 4 और 4.5, चलिए ठीक है, 4.5 और इसका साइन होगा पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, जो कि हमने कंसीडर किया था 9 यूनिट्स का, सो -9 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये नेगेटिव होगा, दैट इज इक्वल टू -12। सो मैग्निफिकेशन इसका आधा हुआ, और ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे की तरफ बनेगा, बिल्कुल बन रहा है। और ये हाफ ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है इमेज उसका आधा हो जाएगा, बिल्कुल आधा हो रहा है। देखिए ये अगर 2 यूनिट का है तो ये 1 यूनिट का है। सो अगर हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करें तो चूंकि यहां पर इसका जो हाइट है ये 1 यूनिट का है और इसका जो हाइट है ये 2 यूनिट का है, ऑब्जेक्ट का हाइट, तो मैग्निफिकेशन हम कहेंगे ये बराबर होगा हाइट ऑफ इमेज, जो कि है -1, क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है 2, सो ये हो गया -12। बोलते बोलते पता चल जाता है कि ओके गूगल, बिना इमली के सांभर कैसे बनेगा? ये सिविल लाइन जाने में कितना टाइम लगेगा? गूगल से बोलिएगा। सिविल लाइन जाने में कितना टाइम लगेगा? पता हो किससे बोलना है तो बोलने से सब होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें कि हम कुछ ऐसा कंसीडर करेंगे कि जो मैग्निफिकेशन हो वो पॉजिटिव हो। यहां पर जो हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे वो 1 यूनिट का है और उसे हमने लेंस से 2 यूनिट दूर रखा, कुछ यहां पर। अब इसका इमेज हमें पता करना है, उसके लिए एक इंसिडेंट रे कुछ ऐसे पार होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लेंस में रिफ्रैक्टेड होके सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होते हुए आगे बढ़ जाएगा। और एक लाइट रे हम यहां कंसीडर करेंगे, इंसिडेंट रे, जो कि लेंस के सेंटर होते हुए आगे बढ़ जाएगा, कुछ ऐसे। यहां पर देखिए जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, तो फिर ये रियल इमेज नहीं बनाएगा बल्कि वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो इमेज पता करने के लिए हमें क्या करना होगा इस केस में, हमें यहाँ रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे की तरफ प्रोपगेट कर देना होगा। सो जैसे ही हमने पीछे की तरफ इसे प्रोपगेट किया, इसे और इस दूसरे रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ हमने कर दिया प्रोपगेट, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसे पार हो गया और इस पॉइंट में जाके ये दोनों मीट करता है, दोनों प्रोसीडेड जो रिफ्रैक्टेड रेज है जिसे हमने पीछे की तरफ प्रोसीड किया है। तो फिर इसका इमेज जो है वो कुछ यहां पर बनेगा, कुछ यहां ऐसे बनेगा इमेज। तो देखिए जो हाइट ऑफ इमेज है वो भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन इस केस में पॉजिटिव होगा। तो एक बार देख ले कि हमने जो यहाँ इमेज बनाया है 6 यूनिट दूर, 1 2 3 4 5 6 यूनिट दूर, क्या ये सही है? तो इसके लिए फिर से हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, लेंस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन हम कह सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f, जो कि है 3, सो 1/3 प्लस
1/u, जबकि यहां पर u है -2, सो -2, सो ये हो गया 1/3 minus 1/2, that is equal to 1/6, और न्यूमरेटर में 2 - 3, सो ये बराबर हो गया -1/6। सो ये तो 1/v है, सो हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू -6। बिल्कुल, ये जो इमेज डिस्टेंस है v, ये 6 यूनिट का है और इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस केस में अगर हम मैग्निफिकेशन वाला ये फॉर्मूला यूज करें तो हम कहेंगे मैग्निफिकेशन, चलिए इस बार m डैश नाम दे देते हैं, मैग्निफिकेशन m डैश इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस जो कि यहां पर है -6, -6 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है -2, सो -2, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 3, अर्थात इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा है और जिस डायरेक्शन में इमेज है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसका जो साइन होगा ये पॉजिटिव होगा। सो +3 इज मैग्निफिकेशन। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, हमने मैग्निफिकेशन को m डैश माना इस केस में, सो m डैश इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, जो कि यहां पर देखिए हाइट ऑफ इमेज 3 यूनिट का है, सो +3 डिवाइडेड बाय ये 1 यूनिट का है ऑब्जेक्ट का हाइट, सो +1, सो मैग्निफिकेशन इज +3। अगले पार्ट में हम मैग्निफिकेशन का और 2 फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एक फॉर्मूला होगा फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फंक्शन में,